ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे dbutils कमांड पार्ट 3 मींस वी आर गोइंग टू सी टू मेन कमांड्स। फर्स्ट इज mv कमांड एंड सेकंड वन इज cp कमांड। यही दोनों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उससे पहले पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फॉर डेटा इंजीनियरिंग कैसे काम करता है। एंड वी कैन सी कि हम लोग इसको dbutils के mv और cp को कैसे यूज में ला सकते हैं फॉर आवर प्रोजेक्ट रूटिंग, फॉर आवर प्रोजेक्ट पर्पस। ठीक है, तो लेट अस सी पहले क्या होता है। नॉर्मल डेटा इंजीनियरिंग प्रोसेस में आपका एक सोर्स होता है। ठीक है, आपका एक सोर्स होता है। ठीक है, तो सोर्स क्या करता है? सोर्स जो होता है यानी क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट फाइल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, सोर्स मतलब आपका हो गया क्लाइंट फाइल्स। ठीक है, ये हमारा जनरली डॉट CSV या डॉट पार के या डॉट XML किसी भी फॉर्मेट में ये आपका रह सकता है। ठीक है, ये क्लाइंट फाइल्स हैं। ठीक है, आपका काम क्या है? आपको अपने DBFS में पुल करना। ठीक है, ठीक है, DBFS में पुल करना। ठीक है, और यहां से आप जाते हो, इसको पुल करके ले जाते हो अपने डेटा ब्रिक्स वर्क स्पेस पे। कहां ले जाते हो? डेटा ब्रिक्स वर्क स्पेस पे। ठीक है, और यहां आप अपनी PySpark की कोडिंग करते हो। दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, जनरल इसको बोलते हैं जनरल प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। ये क्या है? आपका प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर है, जनरल ETL प्रोसेस है। ठीक है, तो आई रिपीट, मैं फिर से बता दूं, आपका कुछ क्लाइंट फाइल्स हैं। ठीक है, जो क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया है इन एनी फॉर्मेट। वी आर जनरली डिस्कसिंग इन द CSV फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको CSV फॉर्मेट में क्लाइंट ने फाइल प्रोवाइड किया है। आप उसको क्या करोगे? आप उसको अपने सोर्स आपको अपने अपने सोर्स स्टोरेज पे रखोगे, अपने स्टोरेज में रखोगे, और यहां से अपने इसको पुल करोगे, अपने इस फाइल को पुल करोगे अपने वर्क स्पेस पे। ठीक है, अब वर्क स्पेस पे आप इसको मैनिपुलेट करोगे। ठीक है, यही जनरल आर्किटेक्चर नॉर्मली है। तो हम लोग अभी इस क्लास में क्या देखेंगे? हम लोग सेम आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एक फोल्डर बनाएंगे अपने DBFS लोकेशन पे। हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे DBFS फाइल स्टोर। ठीक है, टेबल्स, और यहां हम एक कर देते हैं, क्या करते हैं, मान लो कि DE डेटा इंजीनियरिंग अंडरस्कोर सोर्स। ठीक है, DE प्रोजेक्ट के नाम से एक बनाते हैं। DE प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बनाते हैं DE अंडरस्कोर प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर एक बनाते हैं हम सोर्स। ठीक है, यानी कि हम एक लेमन टर्म्स में समझें तो DE नाम का एक मास्टर फोल्डर है जहां हम अपनी कोडिंग कर रहे हैं DE प्रोजेक्ट नाम से। उसके अंदर हम दो फोल्डर बना रहे हैं। पहला सोर्स फोल्डर है जहां क्लाइंट अपनी फाइल रखेगा, और दूसरा हमारा होगा टारगेट फोल्डर। ठीक है, दूसरा होगा टारगेट फोल्डर। यहां हम इस फोल्डर से पहले करेंगे कॉपी। पहले देखेंगे इसको कॉपी कमांड से, दूसरा बार देखेंगे मूव कमांड से। बारी बारी से हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोगों ने समझ लिया तो अब यहां पर हम इसको स्टॉप कर देंगे, या फिर अगर आपको एक स्टेप आगे रखना है तो आप इसको आर्काइवल में मूव कर सकते हो। एक और फोल्डर आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है, आप बना सकते हो। थोड़ा सा और क्रिएटिव होना चाहो तो आप आर्काइव के नाम से, आर्काइव अंडरस्कोर सोर्स के नाम से आप बना सकते हो एक फोल्डर, और आप इसको इसमें मूव कर सकते हो। यहां तक तो आपका क्लियर है गाइस? यहां आपको समझ में आया ये चीज मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है। दीपक, समझ में आया यहां तक आपको? हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो
हम यहाँ दो फोल्डर बेसिकली बना रहे हैं, एक सोर्स और दूसरा टारगेट। अगर आप चाहो तो आगे जाकर आप आर्किटेक्चर बना सकते हो, आर्काइव बना सकते हो, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग ये दोनों देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए पहले जाएंगे हम लोग, जैसा कि मैंने ऑलरेडी क्लस्टर स्टार्ट करके रखा हुआ है community.cloud.databricks.com पे लॉगिन किया, और यहाँ मैंने एक अनटाइटल नोटबुक बना लिया है। जैसे किसी भी आप वर्क स्पेस में कहीं भी बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चूंकि ये हम लोग फिजिकल लेवल पे बना रहे हैं, तो मैंने ये यहाँ एक हेल्थ केयर प्रोजेक्ट नाम का था, उसी के अंदर ये बना के रखा हुआ है रॉलेयर में, ठीक है। तो दैट इज नॉट एन इशू, आप कहीं भी बना सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली ओके, ठीक है। तो यहाँ मैंने बनाया, और इसको मैं, जैसा कि इसको मैं लिख रहा हूँ, यार रुक जाओ यार, मैं डीई प्रोजेक्ट नाम से बना ही दे रहा हूँ। लेट मी क्रिएट दैट, आई शुड डिलीट दिस। क्या वर्क स्पेस बना रहे हो? हाँ, मैं एक वर्क स्पेस के अंदर, मैं यहाँ गया और वर्क स्पेस के अंदर यूजर के अंदर जब मैं बना ही रहा हूँ तो अच्छे से बनाऊँ, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट करके यहाँ फोल्डर एक मैंने बनाया डीई प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका भी नाम मैंने डीई प्रोजेक्ट ही रखा, वर्क स्पेस का नाम, ठीक है। और मैं जो स्टोरेज लोकेशन दूंगा उसका भी नाम मैं डीई प्रोजेक्ट ही दूंगा, ठीक है। या फिर डीई प्रोजेक्ट WS का, ठीक है, वर्क स्पेस, ठीक है। यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये इस नाम से फोल्डर, वर्क स्पेस के नाम से फोल्डर आ गया। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा नोटबुक। नोटबुक क्या बनाऊंगा? मूव एंड सीपी, MV एंड CP, ठीक है। हालांकि मैंने ऑलरेडी ये स्पार्क क्लासेस में ये मैंने बनाया था, ठीक है। लेकिन मैं अभी चूंकि ये इस डी प्रोजेक्ट WS में बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रखूंगा इसमें। बाद में इसको मैं क्लोन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे क्लोन करता हूँ, और तब मैं उसको स्पार्क क्लास के नाम से मैं उसको दूंगा। मैं ये भी बताऊंगा आज क्लोनिंग, ठीक है, कि क्लोनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मूव एंड सीपी। अब यहाँ पर चूंकि मैं देखता हूँ कि मैंने क्या क्या फोल्डर बना चुका हूँ, तो उसके लिए मैं देखता हूँ dbutils.fs.ls। कहाँ पर मैं देखूंगा? dbfs, ठीक है। फाइल स्टोर, आप चाहो तो dbfs नहीं भी दे सकते हो, मैंने दे रखा है, आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। टेबल्स, ठीक है। अब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म में डेटा आएगा, जो कि रीडेबल थोड़ा सा अजीब सा है, तो आप इसको डिस्प्ले के अंदर ले लो। डिस्प्ले एक फंक्शन है जो आपको टेबलेट फॉर्मेट में दिखाता है चीजों को। तो यहाँ देखोगे आप, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं ऑलरेडी। तो मेरे अभी आपको DE_प्रोजेक्ट के नाम से कोई फोल्डर नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम लोग पहले DE प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बनाएंगे, ओके। तो DE प्रोजेक्ट के नाम से बनाने के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे, ऊपर ही क्रिएट कर दे रहा हूँ यार, dbutils.fs, क्योंकि ये हमारा mkdirs जो मॉड्यूल होता है वो fs के अंडर ही होता है। तो हम लोग mkdirs हम लोग को कहाँ क्रिएट करना है? इसके बाद क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? DE_प्रोजेक्ट। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सही कर रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग DE_प्रोजेक्ट के, हम लोग अभी यहाँ पर हैं, ठीक है। हम लोग अभी कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं, इसको क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग सोर्स और टारगेट क्रिएट करेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, एक फाइल बना रहे हो फोल्डर के अंदर, एक फाइल नहीं बना रहा हूँ मैं, फोल्डर ही बना रहा हूँ, हाँ ठीक मतलब है। फोल्डर उसके वर्क स्पेस के अंदर। नहीं 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 नहीं, आप लोग पहले एक चीज बहुत क्लियर हो जाइए, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वर्क स्पेस, ठीक है। वर्क स्पेस और स्टोरेज बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। DBFS जो है दैट डील्स विद द स्टोरेज पार्ट, ठीक है। और आपका नोटबुक जो है वो दैट डील्स विद द वर्क स्पेस पार्ट, ठीक है।
बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट, डोंट मिक्स दीज टू। ठीक है, नोटबुक जो आप बनाते हो, जो आप नोटबुक बनाते हो ना, ये आपकी कोडिंग है। ठीक है, ये आप कोड बना रहे हो, कोड को आप थोड़ा ही ना स्टोर करते हो। वो हाँ स्टोर करते हो मतलब लेकिन वो डेटा थोड़ी ना है आपका, दैट इज कोड। ओके, ये आप MVNCP है, दैट इज अ वर्क स्पेस। ठीक है, ये जो फाइल खुली है आपको जो दिख रहा है, ये फाइल खुली है। ठीक है, ये नोटबुक है, नोटबुक जो है दैट इज दैट दैट विल डील विथ दिस वन। ठीक है, ठीक है, ये बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से समझना है इसको आप लोग। ये वर्क स्पेस है, ये नोटबुक है। DBFS जो है, जो फाइल्स आपको आएगी, जो डेटा आपका होगा, जो एक्चुअल डेटा होगा, जो आपका डेटा होगा, वो यहां सेव होगा DBFS में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये ये एक्चुअल डेटा देंगे तो समझ हाँ, जाएगा। ये कोड है। ठीक है, वर्क स्पेस कोड को रखने की जगह है आपको, दैट इज नॉट अच्छा, डेटा रखने की जगह। डेटा को ये नहीं स्टोर करेगा, ये डेटा तो रखने की जगह अभी नहीं है। अभी हम वर्क स्पेस बनाए, वर्क स्पेस में एक नया फोल्डर बनाया, हाँ, उसके अभी जो अंदर। हमने बनाया MVNCP के नाम से, जो वर्क स्पेस, सॉरी, जो हम्म नोटबुक, वो बनाया हमने वर्क स्पेस में। ठीक हम्म है, और जो DBFS में हम लोग रखेंगे, वो फाइलें रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग ओके बना रहे हैं DE प्रोजेक्ट। ये कहाँ बना रहे हैं हम ओके लोग? स्टोरेज में बना रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, ये स्टोरेज में हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। समझ में आया दीपक आपको ये चीज? ये चीज आपको समझ में आया? हाँ ठीक है ना, तो DE प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब DE प्रोजेक्ट हमने बनाया। ठीक है, और हम DE प्रोजेक्ट के आगे डायरेक्ट सोर्स भी बना देना है। ठीक है, और रिकर्सिव को ट्रू मार दे रहे हैं, तो ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे mkdir-p करता है। ठीक है, रिकर्सिव मतलब रिकर्सिव आपको ये फोल्डर क्रिएट कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने रन कर दिया। ओके ओके ओके, ये नहीं लेता है। ठीक है, ओके, नो इश्यूज, आप डायरेक्ट ट्रू ट्रू कर दो और ये ले लेगा। ठीक है, अब आप इसमें जाओगे तो ट्रू करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले लिया। ठीक है, तो आप देखोगे डी प्रोज के नाम से एक फोल्डर बन गया। अब डी प्रोज के अंदर आप जाओगे, डी प्रोज के अंदर जाओगे तो आपको सोर्स नाम से फोल्डर दिख जाएगा। ठीक है, ये सोर्स नाम से भी फोल्डर दिख। अब आप सोर्स के अंदर जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, ये ठीक है, सोर्स बनाया, अभी सोर्स बनाया या बन गया अपने आप से? बन गया ना, डायरेक्ट ही बना दिया मैंने। अच्छा मैंने अच्छा ओके जो वही ओके। लिनक्स में आप ठीक है mkdir या -p ठीक है ठीक करते है हो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, देखा ठीक नहीं, है हाँ। ना, तो सोर्स बना दिया। अब मैं टारगेट बना दूंगा। अब मैंने जैसे सोर्स बनाया, अब मैं वैसे हम्म टारगेट बना दूंगा। ठीक है, तो टारगेट बनाने के लिए सेम कमांड को मैं दोबारा, इसी को मैं टारगेट कर देता हूं। ठीक है, तो अब मैं डी प्रोज के अंदर जाऊंगा तो ये दोनों फोल्डर मुझे दिखने चाहिए। ठीक है, सोर्स और टारगेट हो गया। अभी ये दोनों एम्प्टी हैं। ठीक है, गॉट इट? हम्म ठीक है ना, अब हम क्या कर, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, वो होगा सोर्स में डेटा डालना, एक्चुअल डेटा डालना। ठीक है, अभी तक तो हमने फोल्डर क्रिएशन किया। ठीक है, अभी तक हमने फोल्डर क्रिएशन का पार्ट किया। अब हमारा क्या करना है, हमें एक्चुअल डेटा को यहां डालना है। इस सोर्स में हमें एक्चुअल डेटा को डालना है। यहां पर हम क्या करेंगे, एक्चुअल डेटा को पुट करेंगे, एक्चुअल फाइल्स को पुट करेंगे। ठीक है, मैन्युअली। और उसके बाद फिर हम लोग इसको यहां से कॉपी करेंगे टारगेट में, और मूव करेंगे टारगेट में। फिर टारगेट से हम लोग इसको वर्क स्पेस में पुल करते हैं डेटा को। ठीक है, फॉर ओके। मैनिपुलेशन। ठीक है, फिर यहां से फिर रॉ लेयर बनेगा, ट्रांसफॉर्म लेयर बनेगा, रिपोर्टिंग लेयर बनेगा, और फाइनल डेटा हमारा आ जाएगा। समझ में आएगा इस? यस। दीपक, आपको समझ में आया ये चीज? हाँ हाँ आ गया। ठीक है ना, ये क्लाइंट फोल्डर है। ठीक है, ये क्लाइंट फोल्डर है।
सोर्स फोल्डर, और सोर्स फोल्डर से हम लोग टारगेट फोल्डर, यानी टारगेट यानी अपना फोल्डर है, आप इसको चाहे टारगेट नाम दे दो या फिर लिख दो कि आवर पर्सनल फोल्डर या फिर प्रोजेक्ट फोल्डर, कुछ भी नाम दे दो। मैंने सोर्स और टारगेट के नाम से डिफाइन किया है तो सोर्स और टारगेट दे रहा हूं। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये क्या तो था? सोर्स और हाँ हम हाँ, क्रिएट कर रहे हैं ना या मूव भी करेंगे? पहले हमने क्रिएट किया, ठीक है, पहले हमने सोर्स और पहले अपन ने टारगेट में क्रिएट किया है, सोर्स में क्रिएट किया है? हमने दोनों क्रिएट कर लिया ना, ये देखो हमने दोनों क्रिएट किया ना, सोर्स और टारगेट फोल्डर। किसके अंदर? डीई प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो डीई ये प्रोजेक्ट दोनों डीबी यूटिल्स में ही रहेंगे? डीबी यूटिल्स में, हाँ, दोनों डीबीएफएस में ही है अभी। अच्छा अच्छा, अभी दोनों डीबीएफएस में है। ठीक है, दोनों दोनों ठीक स्टोरेज में है लोकेशन। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्चुअल फाइल्स को सोर्स में रखेंगे, फिर सोर्स से हम कॉपी करेंगे टारगेट में। यही हमारा आज का काम है। छोटा सा काम है, ज्यादा इसको इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ। इसको पहले मैं चाहता हूँ आप लोग समझें इस चीज को। ठीक है, तो पहला हमारा काम है सोर्स में डेटा रखना। तो सोर्स में डेटा कैसे रखना है? ठीक है, तो सोर्स में डेटा रखने के लिए हम लोग जाएंगे कैटलॉग पे। ठीक है, तो लेट मी ओपन द कैटलॉग। इसको मैं कंट्रोल दबा के क्रिएट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एक नया विंडो खुल गया जैसे मेरा। मैं नहीं चाहता कि मैं इसको डिस्टर्ब करूं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको अरे यार, मैं नहीं चाहता कि इसमें विंडो को छेड़छाड़ करूं, तो मैंने कंट्रोल के साथ वो दबा दिया क्रिएट टेबल, तो यहाँ ऑप्शन क्लिक किया। अब मैं कैसे मैं डेटा अपलोड करूंगा, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो अभी सोर्स और टारगेट क्रिएट किया है अंदर अंडर डीई प्रोजेक्ट, वो मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं जाता हूं सेलेक्ट ऑप्शन पे और एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, अब यहां पर डीई प्रोज के नाम से आप देख रहे हो, यहां डीई प्रोज जो मैंने क्रिएट किया था वो अब दिखने लगा यहां। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ सोर्स और टारगेट के नाम से मेरा फोल्डर दिख रहा है। तो मैं सोर्स पे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, हाँ हाँ बोलो। ये दोबारा से स्टेप करना, रुको इसलिए कैंसिल कर, नहीं ये वाला शुरू से स्टार्ट, ये कहाँ से स्टार्ट क्रिएट किया जो? एक मिनट में इधर ध्यान दूसरी जगह था, इसको कैंसिल करो ना, एक बार कैंसिल एक करना। मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, रुकना। ठीक है, क्रिएट से, हाँ यहाँ देखो, यहाँ क्रिएट जैसे मैं गया, मैं बताता हूँ मैं कैसे गया हूँ। हाँ, यहाँ गया कैटलॉग पे। कैटलॉग, ठीक है, ओके कैटलॉग ओके, पे जब जाओगे तो यहाँ पर क्रिएट टेबल का ऑप्शन है। ठीक है, ओके अच्छा, क्रिएट टेबल पे क्लिक करना, तो ये एक विंडो खुलेगा। आज बहुत स्लो है डेटाबेस कम्युनिटी, इसलिए टाइम लग रहा है गाइस, नहीं तो ये इतना स्लो रहता नहीं है। तो आज हो पता सकता नहीं, है। आज संडे वनडे है तो आज स्लो कर दिया होगा, वैसे इतना स्लो रहता नहीं है। तो लेट अस वेट। अरे तो खुल गया था, पता नहीं क्या सीन है। ठीक है, ये खुला हुआ है, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग फाइल स्टोर टेबल्स, अब हम लोग उसी लोकेशन पे, अब मेरा काम क्या है, उसी लोकेशन पे जाना। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया। दीपक साइड, आपके साइड से आवाज आ रही है उसकी, म्यूट पर आप जाओगे क्या? ठीक है, तो डीई प्रोज पे हम लोग जाएंगे, सोर्स पे जाएंगे, और यहाँ पर ब्लैंक है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इस पर यहाँ एक बार क्लिक करेंगे और सेव पड़ा चले जाएंगे। अब आप देखो, आप डी प्रोज सोर्स के अंडर हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ अपलोड करने के लिए अपनी फाइल तैयार हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक टू ब्राउज करोगे। अब ये आपका लोकल सिस्टम पे खुल जाएगा। अब आप जाओ, मैं जाता हूँ और डेटा इंजीनियरिंग, मैं जाता हूँ डेटा, मैं चूंकि जाता हूँ सॉरी, लाइक हॉस्पिटल डीबी, नो, मैं जाता हूँ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो ये 6 टेबल्स है मेरे, क्लेम आइटम्स, कवरेज, डायग्नोसिस, लोकेशन, पर्सन, प्रिस्क्रिप्शन एंड आरएक्स। ठीक है, तो ये सारे टेबल को मैं एक साथ सेलेक्ट, हाँ
टेक्स्ट फॉर्मेट में फॉर्मेट नहीं, ये डिफरेंट है। CSV फॉर्मेट में, ठीक ओके, है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये ओके। CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, हम्म। ठीक है। मैं सबको एक साथ सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ जस्ट किया ओपन, और ये सारे के सारे फाइल्स मेरे अपलोड हो गए। अब मुझे इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है, जैसा है रहने देना। आप चाहो तो इसको रिफ्रेश कर सकते हो तो ये गायब हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब आप चाहो कि आप देख सको फाइल यहाँ पर, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप सेलेक्ट करो, आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ जाओ सोर्स में जाओ, आपको यहाँ नहीं दिखेगी फाइल, ठीक है, लेकिन इसका मतलब कि यहाँ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, ये है, ये फ्री वर्जन में अवेलेबल आपको नहीं है, ये पेड वर्जन में आपको दिख जाएगी यहाँ फाइल। अच्छा, अभी इतना अपलोड किया तो फाइल दिखनी चाहिए था, यहाँ पे दिखेगा दिखनी चाहिए बट थी ना, अभी लेकिन यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है, ये फ्री वर्जन में अवेलेबल आपको नहीं है। आप पेड वर्जन लोगे तो आपको ये दिखने लगेगी, ठीक है। पहले दिखती थी, पहले तो फ्री वर्जन में भी दिखती थी। मैं आज से करीब करीब आपको 6-7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 6-7 महीने पहले तक तो दिखती थी, ठीक है। अभी ये कुछ दिन पहले से इन्होंने बंद किया है, तो शायद अब ये पेड कर रहे हैं, तो बट ठीक है, ठीक है, हम लोग के पास वी हैव कमांड ऑप्शन, तो हम लोग कमांड से ही देख लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे और यहाँ पर अब सोर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि फाइल्स हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सारी हमारी फाइल्स आ गई, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये सारे फाइल्स हमें दिख रही, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टारगेट में हमारी एक भी फाइल है कि नहीं। नहीं, टारगेट में हमारी फाइल नहीं है, ठीक है, ठीक है, टारगेट में हमारी फाइल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फाइल को मूव करके देखते हैं कि कैसे कैसे हमारी फाइल ये होती है। तो सीपी कमांड, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कॉपी कमांड से कैसे हम लोग फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पर कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी, और कॉपी में क्या है, कॉपी में आप सिंपली जस्ट जैसे आप कंट्रोल सी करते हो, दैट इज कॉपी, ओके, कॉपी करते हो कंट्रोल सी, ठीक है, कॉपी इज नथिंग बट कंट्रोल सी। मैं ये लिख भी दूं, ठीक है, कंट्रोल सी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए कुछ नहीं करना, आप कोई एक फाइल उठाओगे, मैं ये सिंपली ये कमांड ले रहा हूं, आप सिंपली ये सीपी फाइल उठाओगे और सोर्स से जो भी फाइल कॉपी करनी है, ठीक है, जैसे मुझे rx की फाइल कॉपी करनी है, तो rx.csv पूरा नाम लिखोगे, नॉट अधूरा नाम, पूरा नाम आएगा, ठीक है। और ये कहां जानी है, ये सोर्स से उठेगी और कहां तक जाएगी, टारगेट तक, ठीक है, टारगेट फोल्डर में, ठीक है, ये टारगेट फोल्डर में जाएगी। कहां जाएगी, टारगेट फोल्डर में, यहां पर नाम नहीं आएगा, ठीक है। कौन सी फाइल, पहला में कौन सी फाइल जाएगी और किस फोल्डर में जाएगी, आई रिपीट, पहले पैरामीटर में आएगा हमारा कौन सी फाइल जाएगी, उसका एब्सोल्यूट पाथ, और कौन से फोल्डर में जाएगी उसका पाथ, दोनों एब्सोल्यूट होंगे, ठीक है। आपको ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो यार dbfs हटा दो, डायरेक्ट नहीं, ये तो सिंपल यूनिक्स वाले ही कमांड है, तो यूनिक्स आप में हटा कैसे भी करते सकते हैं। हो, फाइल स्टोर को कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप इसको उठाकर कॉपी करोगे, ठीक है। अब आप टारगेट में देखोगे तो टारगेट में ये आपका कॉपी, ठीक है, rx.csv आपका आ गया, ठीक है। लेकिन ये आपके सोर्स से गायब नहीं हुआ है, ठीक है, सोर्स में भी ये rx आपका अभी भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप जाओगे सोर्स में देखने को, तो सोर्स में अगर आप देखोगे तो ये आपका सोर्स में भी rx दिखेगा, ठीक है, सोर्स में भी rx आपका दिखेगा, ठीक है, और उसका एक कॉपी जो है वो यहाँ सेव हो गया। हाँ, कॉपी में तो सोर्स में रहेगा ही, है ना। दीपक समझ में आया आपको ये चीज? हाँ भाई, ये चीज समझ में आया कॉपी वाला, ठीक है।
अब आते हैं मूव कमांड पे। तो मूव कमांड इज नथिंग बट इट इज कंट्रोल एक्स, ठीक है। वो कंट्रोल सी था, ये कंट्रोल एक्स है, ठीक है। कंट्रोल एक्स करते हो ना आप लोग, कभी किए हो कंट्रोल एक्स सिस्टम पे? कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कभी किए हो आप, है ना? तो ये वही है, वो कंट्रोल सी था, ये कंट्रोल एक्स है, ठीक है। तो बस इतना इतना ही है बस, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स क्या करता है, उठाकर, ये उठाकर वहां रख देगा, कॉपी कट करते, ठीक है। तो कट हम लोग किसी दूसरे को देख, जैसे पर्सन को देख लेते हैं, ठीक है। पेस्ट। तो कुछ नहीं, कमांड यही रहेगा, सिर्फ आप एमबी लगाएंगे, सिर्फ आप एमवी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर्सन डॉट CSV है, ठीक है, और टारगेट ऐसे ही डालेंगे, सेम कमांड रहेगा, आप लोकेशन ऑफ फर्स्ट फाइल एंड लोकेशन ऑफ सेकंड फोल्डर, ठीक है, ठीक है, सेम रहेगा। तो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मूव। अब हम लोग देखते हैं कि टारगेट में क्या है और सोर्स में क्या है। टारगेट में ये आपका आ गया है, ठीक है। टारगेट में ये आपका पर्सन आ गया है, ठीक है। अब अगर आप सोर्स में देखो तो यहाँ से पर्सन गायब हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर अभी पर्सन दिख रहा था, पर्सन नहीं, ठीक है। यहाँ से पर्सन उठ के चला गया, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं रिकर्सिव, एक और देख लेते हैं, रिकर्सिव कॉपी एंड रिकर्सिव कॉपी और मूव, ठीक है। मतलब कि आप रिकर्सिव एक साथ कैसे करोगे, तो आप सिंपल कुछ नहीं करोगे, ये तो आपने देखा कि आप एक एक फाइल को कैसे कर सकते हो। अगर पूरा फोल्डर ही मुझे करना है, पूरा फोल्डर मुझे उठाकर उसमें डालना है, तो क्या करेंगे, ठीक है, एक साथ सारे डालने हैं, तो क्या करेंगे, तो सिंपली आप कॉपी कमांड को फोल्डर टू फोल्डर, आप चलो मूव कमांड को फोल्डर टू फोल्डर, कॉपी नहीं कर रहा हूं मैं, मूव कर रहा हूं, ठीक है। मैं डायरेक्ट जो कुछ भी है सोर्स के अंदर वो उठाकर मैं डाल रहा हूं इसमें, ठीक है, इसमें। लेट्स सी कि काम करता है कि नहीं, ठीक है। अब दे रहा है कैनॉट मूव अनटिल रिकर्सिव इज सेट टू ट्रू। जैसा कि मैंने rm कमांड में पिछले बार बताया था कि rm कमांड जब आप रिकर्सिव करते हो, जैसे rm-rf वाला बताया था, मैंने बताया था ना, rm-rf याद है, पिछले ही क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। rm-rn का जो बताया था, इसमें हम लोग को ट्रू सेट करना पड़ता है, ये ट्रू लिखो या रिकर्सिव इक्वल टू ट्रू लिखो, बात देखिए, ठीक है। मतलब इसमें क्या हमने किया था, देखो आप इसमें डिफरेंस देख रहे हो, इसमें हमने mydir में CSV, इसमें हम लोग स्पेसिफिकली CSV का नाम दिए थे, ठीक है। इसमें हमने नाम नहीं दिया है, इसमें हमने ऑर्डर किया है कि भाई जो कुछ भी तुम्हें मिले सब कुछ उड़ा दो, जो सामने दिख जाए उड़ा दो, ठीक है। तो यानी रिकर्सिवली उड़ाओ, ठीक है, मत देखो कि क्या उड़ाना है, जो सामने मिले। रिकर्सिव मतलब क्या है यहाँ पर, रिकर्सिव क्यों, रिकर्सिव का मतलब क्या है? रिकर्सिव का मतलब ये है कि जो कुछ भी मिले उस डायरेक्टरी में, जो भी है ना, उस डायरेक्टरी में जो कुछ भी मिले, और उस डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी अगर मिले तो भी हो जाए, ठीक है। टारगेट में, टारगेट में कहीं भी वो कमांड की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये सोर्स फोल्डर में कुछ भी दिखे, ठीक है, उसको टारगेट फोल्डर में उठाकर डाल देना, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको रिकर्सिव इक्वल टू ट्रू करते हैं। अगर आप रिकर्सिव नहीं डालना चाहो तो डायरेक्ट ट्रू इसमें लिख दो, ठीक है। मैंने रिकर्सिव इक्वल टू ट्रू दिया है इसलिए कि आप लोग को थोड़ा सा पहचान में आए, ठीक है। अरे यार छोड़ दो, रिकर्सिव आर शायद बड़ा होता है, छोड़ दो यार, रिकर्सिव नहीं डालो, ठीक है, ट्रू डाल दो। तो अब ये क्या करेगा, जितना भी मूव कमांड होगा, जितना भी इसमें फाइल होगा, ठीक है, अब ये ट्रू आ गया, ठीक है, ये हो गया है। तो इसके कहने का मतलब कि इसमें जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, ये उठाकर
सोर्स वाले को टारगेट में पटक देगा। ठीक है, तो अब हम लोग टारगेट में देखते हैं कि टारगेट में क्या है। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि टारगेट में अभी हम लोग हमारे क्या है। वाओ, टारगेट में हमारा सारा आ गया। ठीक है, जो कुछ भी बचा था सब आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि सोर्स में हमारा क्या है। तो सोर्स हमारा एम्प्टी हो गया होगा। ठीक है, अब आप देखोगे क्योंकि हमने मूव कमांड चलाया ना, हमने मूव कमांड चलाया, तो अब हमारा सोर्स हो गया है एम्प्टी। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड। मूव स्टार कर दिया क्या? मूव सारे कर दिए एक साथ? स्टार नहीं किया ना, ट्रू लगा दिया ना, रिकर्सिव इक्वल टू ट्रू। ओके ओके, तो जो अच्छा कुछ अच्छा भी सोर्स में था वो हमारा मूव हो गया टारगेट में। अच्छा, इसके अंदर कोई फोल्डर भी है ना, तो वो भी उड़ा देगा, वो भी मूव कर देगा। ठीक है, ट्रू में इतना पावर होता है। ठीक है, सोर्स के अंदर कोई अगर फोल्डर भी हो ना, तो वो भी उठा के मूव कर देगा। ये रिकर्सिव इक्वल टू ट्रू का मतलब ये होता है। ओके, ठीक है, अच्छा इसमें लिखने का तरीका वही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ और क्या? कुछ नहीं करना। मूव का मैं आपने जो यहाँ कमांड दिया, बस यहाँ पर कॉमा देकर ट्रू लगा दो, तो रिकर्सिव जो कुछ भी होगा वो आपको मूव कर देगा। हाँ, और आपका यहाँ पर फाइल नेम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ आपका फाइल नेम नहीं आएगा, आपका यहाँ फोल्डर नेम ही आएगा। मतलब कि आप फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है उसको आप मूव कर रहे हो इस फोल्डर के अंदर। इसका मतलब ये all files from that folder. हाँ, ऑल फाइल्स एंड और फोल्डर विद इन दैट फोल्डर। ठीक है, Yes. इसके अंदर कोई फोल्डर, लेट मी शो यू, इसके अंदर अगर कोई फोल्डर है तो लेट मी क्रिएट वंस। ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं सोर्स के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो टेम्प नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। सोर्स के अंदर मैंने एक टेम्प नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैंने एक सोर्स के नाम से, टेम्प के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं इस टेम्प के अंदर एक फाइल डालूंगा। दिस इज जस्ट फॉर शोइंग यू कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, सेलेक्ट करोगे, डी प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, सोर्स के अंदर जाओगे, टेम्प के अंदर जाओगे और सेव कर देंगे। अब हम लोग ड्रैग फाइल्स को अपलोड करेंगे और एक फाइल डाल देते हैं ये एक्सरसाइज 1 के नाम से। ठीक है, अब ये CSV डाल दिया हमने, रिफ्रेश किया, ये चला गया। ऑलराइट, सो अब हम लोग टेम्प में ls करके देख लेते हैं ये हमारा फोल्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमारा ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एग्जिस्ट हमारा कर रहा है। ठीक है, हमारा एग्जिस्ट कर रहा है exercise.csv। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यही वाले कमांड को दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वो फोल्डर है वो टारगेट में मूव हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब तक हमारा टारगेट में वो वाला फोल्डर नहीं है, ये टेम्प वाला फोल्डर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ हमने मूव कमांड चलाया रिकर्सिव वाला। रिकर्सिव में मूव कमांड में क्या चला रहे हैं हम लोग, फाइल स्टोर टेबल डी, सोर्स के अंदर जो कुछ भी हो। तो सोर्स के अंदर माना अभी हमने बनाया है टेम्प नाम का फोल्डर, उसके अंदर हमने डाला है एक्सरसाइज नाम की CSV। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोर्स नाम के अंदर कह रहा हूं कि कुछ भी हो, चाहे फाइल्स हो, चाहे फोल्डर्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ एक साथ बैग एंड पैकेज बना के उठा के पटक दे टारगेट। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हमने रिकर्सिव इक्वल टू ट्रू डाला है यहाँ पर। ठीक है, अब ये हम लोग मूव करते हैं इसको और ये ट्रू हो गया। अब देखोगे तो ये टारगेट में हमारा टेम्प नाम से यहाँ पर आ गया हमारा फोल्डर। ठीक है, अब इसको टेम्प में जाके देख लोगे एक्सरसाइज आया कि नहीं, तो ये देखोगे आपका यहाँ पर एक्सरसाइज पड़ा हुआ है। ठीक है, exercise.1.csv। ठीक है, अब सोर्स में जाओगे तो सोर्स में ये मूव हो चुका होगा फोल्डर। ठीक है, अब ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, यानी कि यहां से ये टेम्प नाम का फोल्डर जो है वो मूव हो चुका है। समझ में आ रहा है गाइस आपको ये? हाँ है ना? हाँ ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देखिए ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आप लोगों को।
आप लोग खुद से प्रैक्टिकल करोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। इतना कुछ कोई ये मैजिक साइंस नहीं है। आप डे एंड नाइट सिस्टम पे अपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हो, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करते हो, बस वही है। ठीक है, कमांड के थ्रू बस हम लोग कर रहे हैं, बस इतना समझ लो। ठीक है, बस हम लोग कमांड के थ्रू कर रहे हैं। ये यूनिक्स वाला ही है, सिंपल। हाँ, कॉपी पेस्ट। देखो, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, क्या याद रखोगे? सीपी इज अ कॉपी पेस्ट कमांड, कॉपी पेस्ट कमांड। ठीक है, एमवी इज अ कट पेस्ट कमांड। ठीक है, कट पेस्ट कमांड। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज, अब एक चीज और गाइस, एक चीज, अब इतना बता दिया, अभी एक चीज और बताऊंगा मैं। अब टारगेट के अंदर हमारा, टारगेट के अंदर हमारा एक्सरसाइज 1.csv। ठीक है, टारगेट के अंदर हमारा एक्सरसाइज 1.csv, इस कमांड को अब हम लोग लेते हैं। अब इतना बता दिया हूं, एक कमांड और देख लो। ठीक है, एक्सरसाइज 1.csv। ठीक है, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, एक्सरसाइज 2.csv। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करोगे, मूव ही करोगे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली उस फोल्डर को, उस फाइल को, इसमें हम लोग डालेंगे md रीनेम। तो रीनेम के लिए अलग कमांड नहीं चलता है, रीनेम के लिए मूव कमांड नहीं चलता है। ठीक है, अब इसको मूव कर दो। क्या है, ऐसा क्यों? java.io.file found exception। फाइल नहीं है क्या? लेट मी चेक कि फाइल है तो एक्सरसाइज फाइल अच्छा टेम्प है, टेम्प, रुको यार, tmp और tmp। नहीं नहीं, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो फाइल मेरा है, ये मेरा जो फाइल है जहां एक्सरसाइज 1.csv दिख रहा है, उसको मैं, वो बन गया हमारा एक्सरसाइज 2.csv। तो कहने का मतलब कि रीनेम के लिए जो हमारा, हम लोग जो कमांड चलाते हैं रीनेम का सीक्वल में, ठीक है, ठीक है, ऑल्टर टेबल टेबल, या ऑल्टर यूनिक्स कॉलम में कॉलम रीनेम, या ऑल्टर टेबल टेबल रीनेम, जो भी चलाते हैं हम लोग कमांड रीनेम के नाम से, या फिर हम लोग और भी कुछ में रीनेम चलाते हैं कई जगह। यूनिक्स बेसिकली यूनिक्स वाला ही कमांड है सारा। यूनिक्स में हाँ, जैसे यूनिक्स में हम रीनेम नहीं चलाते हैं, वहां भी मूव चलाते हैं, तो यहाँ भी हम लोग मूव के थ्रू ही रीनेम करते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नोट है कि वी डू रीनेमिंग द फाइल्स बाय एमवी कमांड। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना बस। ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये चीज जो है ना रीनेमिंग, ये कई बार जो है ना, कई बार आपको अपने प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कई बार मेरे में क्या होता है कि देखिए, मैं एक यूज्ड केस आपको बताता हूँ कि इसका एक यूज्ड केस क्या है, जैसे मैंने फेस किया है। कई बार क्या होता है ना कि आपकी फाइल जो आती है, ठीक है, फाइल आती है, उसमें स्लाइटली आपको कभी क्या हुआ है ना कि फाइल सेम रहेगी। ठीक है, आपको एक ही फाइल को यूज करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, उसमें कोई डेटा चेंज नहीं होगा, बस इतना चेंज होगा कि आपको उसी फाइल को, आपका कोड ऐसा है कि कॉम्पेटिबिलिटी आपका मंथ वाइज लेता है या डे वाइज लेता है। ठीक है, तो आपका डेटा चेंज नहीं हो रहा है, क्लाइंट आपको एक ही बार प्रोवाइड किया है फाइल, जैसे जिप कोड। ठीक है, अब जिप कोड हर दिन थोड़ी ना चेंज होगा, राइट?
ठीक है, मान लो कि दिल्ली का जिप कोड, मान लो कि दिल्ली में जब रहते हो वो उसका जिप कोड 100001 है, ठीक है। तो जिप कोड एक ऐसी चीज है जो हर दिन थोड़ी ना चेंज होगी, एक बार जब आदिकाल में डेवलप हो गया जिप कोड, वही जिप कोड अंत काल तक चलेगा, ठीक है। लेकिन आपका कोड कुछ ऐसा है कि आपके इस फाइल को, zip.csv फाइल को इस फॉर्मेट में नहीं लेता है, आपको आपका जो कोड है कुछ ऐसा है कि zip अंडरस्कोर mmddyyyyy के फॉर्म में लेता है, ठीक है। मतलब कि आपकी सेम फाइल हर दिन प्रोसेस होती है, लेकिन कैसे, zip अंडरस्कोर mmddyyyyy के फॉर्म। समझ में आया या फिर और सिंपल बता दो mmdd के फॉर्म। तो आपकी फाइल सपोज करो आज है, आपकी फाइल आज है zip अंडरस्कोर 2024 0428, ठीक है। आपकी इस नाम की फाइल आज प्रोसेस हुई, कल इस फाइल को प्रोसेस करना है, तो कल इस फाइल को प्रोसेस आप करोगे 20240429.csv। तो आपने बेसिकली क्या किया, डेटा तो आपका सेम है, सिर्फ फाइल नेम आपने बदल दिया, ठीक है, थ्रू सम कमांड, थ्रू सम टेक्निक्स, ठीक है। आपने कुछ स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके आपने सिंपली ये चेंज कर दिया, ठीक है। तो स्ट्रिंग फंक्शन का आपने यूज चेंज करके आप अगर फिजिकल लेवल पे चेंज करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे, ठीक है, ठीक है। तो आप मूव डालोगे, मूव दिस वन, ठीक है, जिप अंडरस्कोर करेंट वाला, ठीक है। यहाँ करेंट कोई फंक्शन होगा, मैं आपको जस्ट एक लेमन टर्म्स में बता रहा हूं, यहाँ एक करेंट नाम का फंक्शन होगा, ठीक है, जिप अंडरस्कोर प्लस करेंट नाम का फंक्शन होगा जो कि ये पास करता है, ठीक है, करेंट डेट, ठीक है, मूव प्रिव डेट, प्रीवियस डेट नाम का एक फंक्शन होगा जो कि ये पास करता है, ठीक है, मूव प्लस जिप अंडरस्कोर प्लस प्रिव डेट, ठीक है। और ये किस में मूव करेगा, जिप अंडरस्कोर करेंट डेट। ये आप दो फंक्शन बनाओगे, एक प्रीवियस डेट के नाम से, एक करंट डेट के नाम से। प्रीवियस डेट क्या पास करेगा, प्रीवियस डेट क्या पास करेगा, ये आपको आउट रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, YYYY MMDD, मतलब अगर आज का डेट है तो आज का डेट रिटर्न करेगा 20240428, ठीक है। ओ सॉरी, ये प्रीव डेट 27 प्रीव डेट रिटर्न करेगा, कल का अगर डेट है तो, ठीक है। और कर डेट आपका एक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये सब मैं बताऊंगा अगर आप, अगर मुझे मौका मिला तो, ये कैसे काम कर रहा है ये सारा मैं चीज बता दूंगा, ठीक है। कर डेट क्या करेगा, आज का डेट रिटर्न करेगा, इसमें कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है, सिंपल सा फंक्शन रिटर्न करना है बस। ये चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, डेफ का लगाकर, पाइथन का एक सिंपल सा फंक्शन है। अगर आपसे हो जाएगा तो आप मेरे को भेजना, ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा अगले क्लास में, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। आप एक इनपुट दोगे और आपका आउटपुट हो जाएगा प्रीवियस डेट, और आप एक इनपुट दोगे आपका आउटपुट हो जाएगा प्रीवियस करेंट, ठीक है। तो ये मूव हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि ये कमांड कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये एक यूज्ड केस मैंने आपको बताया, प्रीवियस डेट करंट डेट, ओके, ठीक है। एक यूज्ड केस मैंने आपको बताया रीनेम का, ठीक है, यूज्ड केस फॉर रीनेमिंग द, ठीक है। तो ये हुआ, तो यहाँ आपका मूव सीपी खत्म हो गया गाइस, ठीक है, ठीक है, मूव एंड सीपी, मूव सीपी रीनेम, ठीक है, रिकर्सिव, रिकर्सिव एमवीसी, ठीक है। ये सारा आपका आज कवर हो गया, ठीक है। आज थोड़ा लंबा क्लास हुआ, सो दैट इज ओके। आज थोड़ा लंबा क्लास हुआ क्योंकि आज मैं खत्म करना चाहता था dbutils fs कमांड, dbutils fs आज मैं खत्म करना चाहता था, तो आज ये हो गया। अब देखते हैं इसको क्लोन कैसे कर लेते हैं। लास्ट चीज है, एक मिनट में, लास्ट के 1 मिनट में मैं बता दे रहा हूँ। ये मूव एंड सीपी है, ठीक है। इसको, ये कहाँ है, ये मेरा है DE प्रोजेक्ट WS में। मैं चाहता हूं इसको क्लोन करूं, मैं कहां पर, इसको मैं क्लोन करूं स्पार्क क्लासेस के अंदर। आप हो, हाँ, ठीक है। ध्यान देना कि इसको मैं क्लोन करना चाहता हूं कहां,
मैं किसी दूसरे फोल्डर में, अब तक हमने क्लोन सेम फोल्डर में किया था, मैं दूसरे फोल्डर में करना चाहता हूँ इसको क्लोन। ठीक है, सिंपल सा चीज है ये। मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल में गया, क्लोन के ऑप्शन पे आया। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं अभी करेंटली कहाँ हूँ, DEWS प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, इसलिए ये इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको स्पार्क क्लासेस के अंदर जाना है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर में जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ इसके अंदर ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर मैं क्लोन करूंगा। ठीक है, अब ये MVCP1 के नाम से वहां आ गया होगा। चाहूँ तो वहीं पर रीनेम कर सकता हूँ, लेकिन वहां मैंने किया नहीं है। इसको मैं काट दे रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। वर्क स्पेस पे गया, स्पार्क क्लास में गया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लोन किया हूँ तो यहाँ से गायब नहीं होगा। ठीक है, मूव नहीं किया मैंने क्लोन किया है। ठीक है, तो क्लोन का ये क्लोन इज जस्ट अ मतलब सीपी। वो दूसरे, हाँ, क्लोन इज हाँ, सीपी, दूसरे सिस्टम पे दूसरे है दूसरे ना। फोल्डर में दूसरे जगह क्लोनिंग। हाँ हाँ, तो ये मूवी MVNCP1 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये क्लास 9 है। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है गाइज, तो अब इसको मैं रीनेम कर दूंगा क्लास 9। ठीक है, अब मूव एंड CP कमांड। ठीक है, तो ठीक है, that's all for this class. So the viewers who are watching this video, please do like, subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you.